हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम करवाएंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके, वर्क एंड एनर्जी के। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने छांट के लिखे हैं। ठीक है, किसका पेज नंबर 116 है। ठीक है, किसका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। अब हम कब कहेंगे कि वर्क हुआ है। ठीक है, ये तो तुम्हें अगर पता है, ये चैप्टर पढ़ना है तो हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो और हमारी वीडियो देख लो। मैं शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में करवाया वर्क एंड एनर्जी। एक बार वीडियो देख लो, क्वेश्चन आंसर समझने में, क्वेश्चन पढ़ो उसी टाइम आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डू वी से वर्क इज डन। हम कब बताएंगे कि वर्क हुआ है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस। बोला है वर्क डन तब होगा जब हम क्या करें, थोड़ा फोर्स लगाएं और क्या हो, बॉडी क्या करें, डिस्प्लेस भी करें। मतलब क्या है, जैसे क्या है, कार है। ठीक है, अब क्या है, एक इंसान है, इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो क्या करेगी, फोर्स लगाया तो बॉडी क्या करेगी, आगे तरफ मूव करेगी। तो मतलब क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट करेगी। अब बोला है जब फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो तब हम क्या बोलेंगे, वर्क डन हुआ है। बस यही बोला था पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सेम ऐसे ही है बस क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। बोला वर्क डन क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है, किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये देखो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। ये पेज नंबर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क। ये क्वेश्चन 2011, 12, 2014 हर बार आ चुका है ये। ठीक है, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है क्या पता आ जाए। ठीक है, कर लो इसे। वर्क इज, वो डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क। वन जूल ऑफ वर्क कितना है, वर्क इज सेड टू बी वन जूल। हम तब कहेंगे एक जूल का वर्क हुआ है जब क्या करें, फोर्स लगाएं 1 न्यूटन का और जो बॉडी है वो कितनी जाए, 1 मीटर ही आगे जाए, तब हम बोलेंगे 1 जूल का वर्क हुआ है। कैसे, आइए, ये क्या है, कार है, इस पे एक इंसान ने कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का। ठीक है, और बॉडी कितनी जाए, 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 1 मीटर, फोर्स कितना लगाया, 1 न्यूटन। तब क्या बोलेंगे, वर्क कितना हुआ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितनी लगी, 1 न्यूटन, और वर्क कितना हुआ है, 1 मीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितनी, 1 मीटर। तब क्या कहेंगे हम, 1 जूल का क्या हुआ है, वर्क हुआ है। ठीक है, समझ में आया। अब सुन लो अगला वाला, अ पेयर ऑफ बुलक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। बोला है दो बैल है। ठीक है, जब वो जुताई होती है खेत में तो क्या होता है, बैलों को ही लगाया जाता था पहले। तो दोनों मिलकर कितनी पावर लगा रहे हैं, 140 न्यूटन लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं 140 न्यूटन का। ठीक है, द फील्ड बीइंग प्लग्ड, फील्ड क्या करी, खोद दी। कितनी खोदी, 15 मीटर। मान लो दोनों फोर्स लगा रहे हैं और 15 मीटर क्या हो गई, खोद दिया इन्होंने 15 मीटर। तो ये क्या होगी, 15 मीटर क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कितना लगाया, 140 न्यूटन का। दोनों चीज पता है, फोर्स भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है। अब क्या निकालना है, हाउ मच वर्क इज डन। अब बताना वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 2010 में आ चुका है। अब देखो फोर्स कितना लगा है, 140 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी, 15 मीटर। तो वर्क डन कितना निकलेगा, 140 इंटू 15 में कर देंगे, 2100 जूल का क्या करा है, वर्क डन किया है ना। दो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट वर्क की क्या होती है, वर्क न्यूटन मीटर कर लो या तो फिर जूल कर लो। दोनों एसआई यूनिट किसकी है, वर्क की है। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पेज नंबर कितना है, 119 का टेक्स्ट बुक का। ठीक है, क्वेश्चन भी 2011, 12, 13 में आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब काइनेटिक एनर्जी होता क्या है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय इट्स ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। बोला काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो। ठीक है, कार चल रही है तो उस टाइम पे इसके पास कुछ एनर्जी होगी, वो एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जो ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो उसके पास एनर्जी होगी, वो एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी ही होगी। ठीक है,
राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी 2011, 12, 13, 14 में आ चुका है क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट मास क्या है, एम है, किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है, एम है, और वो चल रहा हो कुछ स्पीड से, वी मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, के ई के लिख दो या तो के ई लिख दो, क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। एक्सप्रेशन है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से फॉर्मूला है बस, ठीक है। पिछला एक्सप्रेशन करता वर्क डन का, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये टेस्ट में, ट्यूशन टेस्ट में, स्कूल टेस्ट में, पीरियोडिक्स में, है ना, फाइनल में भी, हर जगह आते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये क्वेश्चन कब कब आया है, 10, 12, 13, सीबीएसई 10, 12, 13, 2000, ठीक है। 2010, 12 और 13 तीनों में आ चुका है ये, ठीक है। क्या पूछा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास क्या दे रखा है, एम है, मूविंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मूव कर रहा है, और उसकी सॉरी मूविंग विद अ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड की है, और उसकी एनर्जी कितनी रखी है, 25 जूल एनर्जी है। व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल, और अगर सुनो, अगर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर दें, डबल कर दें, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम, अगर उसकी वेलोसिटी वो 3 गुना कर दे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इसमें क्वेश्चन में बोला है मास दे रखा है m, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड से, और एनर्जी दे रखा है काइनेटिक एनर्जी 25 जूल। तो बोला है अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें, अभी 5 है वेलोसिटी, अगर उसे डबल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और अगर वेलोसिटी देख के 5 उसको ट्रिपल कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आइए करते हैं। मास दे दिया m, ठीक है, मास क्या है m, वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड की, है ना, और एनर्जी क्या देखा है 25 जूल। हम यहां से m निकाल लेंगे, पहले मास निकाल लेंगे। एक्सप्रेशन क्या है, E इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, K इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, 25 तो दे रखा है हाफ, ठीक है, m ये रहा, और जो वेलोसिटी कितनी है 5, स्क्वायर कर लिया। हमने क्या करा, 25 को ऐसे रखा, इसको उधर ले गए, मल्टीप्लाई में ले गए, और मास को ऐसे रखो, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ गया, 25 से 25 कट जाएगा, 2 है, 2 kg हमारा क्या आ गया, मास आ गया। व्हेन वेलोसिटी इज डबल, अब क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डबल करने के लिए, 2 5 से 10 मीटर पर सेकंड का हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ, अब क्या है 2 क्या था हमारा, मास था, मास 2 था ना, 2 निकाला भी, और वेलोसिटी डबल कर दी थी तो 10 हो गया, 10 का स्क्वायर करा, हमारा आ गया 100 जूल, 2 से 2 कट गया, 100 जूल आ गया। अब व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज टू 3 टाइम, अगर वेलोसिटी 3 गुना बढ़ गई तो 3 भी कर लेंगे, तो 3 इंटू 5 कर लेंगे, है ना, वेलोसिटी तो 5 थी ना, तो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 मीटर पर सेकंड की क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी कितना निकला, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम, अब वेलोसिटी कितनी होगी, 15 हो गई थी, तो 2 से 2 कटा, 225 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है, तो ये जरूर कर लेना। अब देखो पेज नंबर 123 पे टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज पावर। अब पावर क्या है, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, तो हम कितनी पावर से कर रहे हैं उस वर्क को, वही क्या होता है पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। पावर हो है हम कितनी तेजी से काम कर रहे हैं किसी चीज को, है ना, कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करने में बहुत कम टाइम लगा है, तो हमारी पावर क्या है, ज्यादा है। तो यही है पावर का फॉर्मूला, क्या है, वर्क अपॉन में टाइम, उस कार्य को करने में कितना टाइम लग रहा है उसे क्या बोलेंगे, पावर। अगर टाइम कम लग रहा है तो पावर ज्यादा है ना, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो पावर क्या है, कम है। ठीक है, डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। अब 1 वॉट ऑफ पावर कितना है, सीबीएसई 2012-14 में ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन। पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। अब 1 वॉट पावर हम तब कहेंगे जब रेट ऑफ डूइंग वर्क, हमारा जो काम करने का मतलब जो हम वर्क कर रहे हैं 1 जूल पर सेकंड से कर रहे हैं काम, ठीक है, और क्या है 1 जूल पर सेकंड से हम काम कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, 1 वॉट बोलेंगे, 1 वॉट पावर है बोलेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, अ लैम्प कंज्यूम 1000 जूल, 1000 जूल, जूल किस में लगता है, एनर्जी में, 1000 ले रहा है एनर्जी,
ऑफ एन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में 1000 जूल एनर्जी ले रहा है, ठीक है। व्हाट इट्स पावर, पावर क्या होता है, पावर क्या है, फिर एनर्जी ले रहा है, एनर्जी कितनी है 1000 जूल और टाइम कितना है 10 सेकेंड। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी क्या है, वर्क, एक तरीके से इतना वर्क कर रहा है, ठीक है। वर्क कर रहा है कितना 1000 जूल और टाइम कितना लिया 10, काटा 100 वॉट। पावर कितनी है उसकी 100 वॉट पावर है। अब तुम देखो 100 वाट का बल्ब दे दो, 100 वाट यही तो उसकी पावर कितनी 100 वाट की, मतलब बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। यहीं पे 20 वाट का बल्ब दे दो, छोटा बल्ब है, उसकी पावर क्या है कम है। 100 वाट का बल्ब है, उसकी पावर क्या ज्यादा है। तो यही है पावर। समझ में आया। ये 10 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट लगे। अभी आगे चल के और भी वर्क एनर्जी के अभी और क्वेश्चन आने बाकी हैं, ठीक है। तो हमें चैनल से बने रहो, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी से क्वेश्चन पेपर छप के आ जाएगा 90-97 ऐसे आराम से परसेंटेज आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। साइंस की टेंशन लेना भूल दो, चैनल को सब्सक्राइब मार दो, बस मजे में रहो।